एंटी अस्थमेटिक ड्रग ये वो ड्रग होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर। जैसे हमें पता है अस्थमा में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए हम ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होती है जिसमें एसिटिलकोलिन रिलीज होता है ऑन स्मूथ मसल, जिसके कारण स्मूथ मसल के अंदर बाय IP3 एंड डैक पाथवे के कारण कैल्शियम लेवल इंक्रीज होती है और एक कैल्शियम काल्मोडोलिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेस को, एंजाइम को, जो फास्फोरिलेट करता है मायोसिन प्रोटीन को। मायोसिन फास्फोरिलेट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल में जिससे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है लंग्स में। इसका ऑपोजिट हम बीटा 2 अगोनिस्ट यूज़ करते हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम से आते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करवाते। इसमें इफिनेफ्रिन, नॉन इफिनेफ्रिन ये नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रोंकोडायलेटर। हम यूज़ करते हैं ड्रग जो सिंथेटिक होते हैं जिसमें साल्ब्यूटामॉल, टेरब्यूटालाइन, ये शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग जैसे साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल यूज़ करते हैं। ये ड्रग एक्ट करते हैं बाय एक्टिवेटिंग एडेनिन साइक्लेस जो AMP को साइक्लिक AMP बदलता है। ये साइक्लिक AMP इनएक्टिवेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेस को, जो एक एंजाइम होता है जो मायोसिन को फॉस्फोरिलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो नहीं हो पाता इसलिए ब्रोंकोडायलेशन होता है। जो साइक्लिक AMP बन रहा था वो मेटाबोलाइज हो जाता है बाय फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम से, जिसकी वजह से फिर से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करने के लिए मिथिलजैनिन का यूज़ करते हैं जिसमें थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन के ड्रग आते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की, जिसमें इप्राट्रोपियम एंड थियोट्रोपियम ड्रग आते हैं। ये ड्रग एंटागोनाइज करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को, जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग की, जिसमें क्रोमोलिन सोडियम ये ड्रग स्टेबलाइज करता है मास्ट सेल को, मतलब कि ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स मास्ट सेल में बंद कर देता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल के अंदर जो ग्रैनुल्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते, वो मीडिएटर रिलीज़ नहीं हो पाते, बाहर निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन कम देखने को मिलता है। जिनमें एग्जांपल है हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन, ऐसे मीडिएटर रिलीज़ नहीं हो पाते। मीडिएटर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम इन स्मूथ मसल एंड वेसोडाइलेशन करवाते हैं बाय नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिंथेसिस होता है एपिथेलियम सेल में। नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है जो GMP को साइक्लिक GMP में बदलता है, और ये साइक्लिक GMP मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। अब बात करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनाइज की, जो ल्यूकोट्राइन मास्ट सेल से सिक्रेट हो चुका होगा उसको एंटागोनाइज और बाइंड न होने देंगे बाय मोंटेलुकास एंड ज़ैपिरोलुकास ड्रग से। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइडल ड्रग होते हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी लोअर कर दे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, वो उन रिसेप्टर से बाइंड होके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन एक्सप्रेशन एंड इनहिबिशन का काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो इम्यून सेल के अंदर लाइपोकॉर्टिन प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं, फिर ये लाइपोप्रोटीन फॉस्फोलाइपेज A2 इस एंजाइम से बाइंड होकर उसको इनहिबिट कर देता है। फॉस्फोलाइपेज A2 ऐसा एंजाइम होता है जो फॉस्फोलिपिड को आर्किटोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, फिर वो आर्किटोनिक एसिड बाय कॉक्स एंड लॉक्स एंजाइम से प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन बनाता है। यही प्रोसेस से ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है और वो मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं। लास्ट ड्रग है ओमलिजुमैब। ये ड्रग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब कि जो एंटीबॉडीज़ B सेल बना रही थी बाय एलर्जन से, उन एंटीबॉडीज़ से ये बाइंड हो गए उनके एक्शन को रोक देता है। ये एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल से बाइंड नहीं हो पाती और मास्ट सेल से मेडिएटर्स रिलीज़ नहीं हो पाते जो इन्फ्लेमेशन के काम करते हैं।